बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 11 जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन द फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक्स एंड वाई आर। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, जब इस तरह का फंक्शन हो, इसमें जो लेफ्ट साइड है z, ये हमेशा जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन बेस कर रहा होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। लिहाजा यहाँ पर x और y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if f of x y equal to under the root x square plus y square minus 1 then f of 1 5 is। सिंपल आपने क्या करना है, आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं, x और y की वैल्यू बता दी गई है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, और आपने फंक्शन की वैल्यू बतानी है, न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है। तो आप x की जगह 1 पुट कर दें यहाँ पर इस फंक्शन में, और y की जगह 5 पुट कर दें। सोल्व करें तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन एफ ऑफ एक्स और पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स इज। एक फंक्शन गिवन है जो एक्स और वाई वेरिएबल का फंक्शन है, और हमसे उसने पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल पूछा है फंक्शन का एक्स वेरिएबल के हिसाब से। डेल्टा पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स उसने हमसे पूछा है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो वेरिएबल एक्स के हिसाब से लेंगे। इस केस में वाई वेरिएबल को आप कांस्टेंट डील करेंगे। सो एक्स स्क्वायर का जब आप लेंगे वेरिएबल एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2x। जब वाई स्क्वायर की बात होगी तो वेरिएबल वाई का डेरिवेटिव वेरिएबल एक्स के हिसाब से 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है इस केस में। सो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स जो है वो 2x आ रहा है। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल 1 ओवर एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। इसका मतलब है फंक्शन है 1 ओवर एक्स प्लस वाई, इसका आपने डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वाई। सो पार्शियल बाई पार्शियल वाई लिख लिया, 1 ओवर एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई की पावर -1 हम लिख सकते हैं। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लें। डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, सिंपल पावर रूल यूज करके। पावर -1 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, और विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव अब आप ले रहे हैं पार्शियल वेरिएबल वाई के हिसाब से, तो एक्स के हिसाब से एक्स का तो डेरिवेटिव जो है वाई वेरिएबल के हिसाब से 0 हो जाएगा, और वाई वेरिएबल का डेरिवेटिव वाई वेरिएबल के हिसाब से 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, द आयलर थ्योरम स्टेटेड दैट। आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी है, तो ये आप अपने एक्सरसाइज में भी बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं कि जो आयलर थ्योरम की जनरल फॉर्म होती है एक्स पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई इक्वल टू एन जी। सो ऑप्शन सी जो है इस हिसाब से करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, पार्ट 6 है, द फंक्शंस ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड। अगर फंक्शन जो है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन हो तो उसको हम मल्टी वेरिएंट फंक्शन कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू अंडर द रूट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जी। अब एक फंक्शन गिवन है जो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जी, और हमसे इस फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है। जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 1 है। सिंपल आप x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 1 पुट कर दें। जब आप सोल्व करेंगे तो इस फंक्शन की न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, जो कि ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ f of x y इक्वल टू cos y e पावर 3x देन f of x इज। एक फंक्शन गिवन है जो x y वेरिएबल का फंक्शन है, और पार्शियल डेरिवेटिव आपसे पूछा है वेरिएबल x के हिसाब से। सो इस केस में y वेरिएबल एज अ कांस्टेंट डील होगा। सो cos y एज इट इज आ जाएगा, और e पावर 3x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल x के हिसाब से वो e पावर 3x इंटू 3 आ जाएगा। सो 3 e पावर 3x cos y। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 11 का। इसमें भी एक फंक्शन गिवन है जो एक्स वाई वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पे हमसे पार्शियल डेरिवेटिव पूछे है वेरिएबल वाई के हिसाब से। तो आप लिखेंगे
पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और फिर आप फंक्शन लिख लेंगे। पहले 3x ई पावर वाई लिख लें, फिर अगेन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, उसके ऊपर अलग से पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर लें वेरिएबल वाई के हिसाब से। चूंकि y वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x जो है वो कांस्टेंट डील होगा, तो 3x एज इट इज आ जाएगा, और e पावर y का डेरिवेटिव वेरिएबल y के हिसाब से e पावर y ही आएगा। जब x क्यूब वाई स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव y वेरिएबल के हिसाब से, x क्यूब कांस्टेंट डील होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। और वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, इसका डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3x ई पावर y प्लस 2x क्यूब y। इस तरह स्टूडेंट हमारी यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।